अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू फर्स्ट एपिसोड ऑफ लेट्स टॉक। सबसे पहले मैं आपको प्रोग्राम का इंट्रोडक्शन दे दूं कि इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने का मकसद क्या है, सीरीज़ को स्टार्ट करने का मकसद क्या है। मेरी कोशिश रहेगी ऐसे वो तमाम टॉपिक्स में डिस्कस करूं जो स्पेशली वुमेन रिलेटेड हैं और उनके बारे में बात करते हुए या तो हम शर्माते हैं या अगर बात कर भी रही हूँ तो फिर हमें सही सलूशन नहीं मिलता। मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं अपनी पर्सनल जो स्पेशली इन चीज़ों से गुजरी हूँ उनको ज़रूर डिस्कस करूँ कि मैंने उन चीज़ों को कैसे फेस किया, कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो मुझे जो है उनसे फ़ायदा हुआ और कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो या तो मुझे उनसे नुकसान पहुंचा या क्योंकि मुझे पता था कि नुकसान पहुंचाएंगे इसलिए मैंने उनको नहीं किया। तो होपफुली कि हमारे इस प्रोग्राम से सीरीज़ से जो है आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो और प्लस आप कमेंट कर सकते हैं नीचे और बता सकते हैं ऐसे तमाम टॉपिक्स जो आप चाहते हैं कि मैं उनके बारे में आप लोगों से ज़रूर बात करूं। सो शुरू करते हैं आज की एपिसोड इंशाल्लाह। आज जो टॉपिक मैंने सिलेक्ट किया है आप लोगों से डिस्कस करने के लिए वो है पीसीओएस के बारे में। ये ऐसा वर्ड है जो 2011 में मैंने भी पहली दफ़ा सुना। इससे पहले मैंने हार्मोन्स इस तरह के वर्ड ज़रूर सुने थे लेकिन तब भी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी। 2011 में मैंने ये वर्ड कैसे सुना, जब मुझे मैंने शादी के बाद फर्स्ट टाइम कंसीव किया और फिर आफ्टर अ मंथ आई हैड अ मिसकैरेज। उसके बाद जब मैं दोबारा अपने चेकअप के लिए गई, रेगुलर चेकअप के लिए, तो तब मुझे डॉक्टर ने इसके बारे में बताया और कुछ मेडिसिन भी बताई और उन्होंने मुझे इस चीज़ के लिए भी अवेयर किया कि शायद हो सकता है कि मुझे थोड़ा बहुत इशू आए दोबारा कंसीव करने में। जो कि मुझे थोड़ी अजीब सी बात लगी बिकॉज़ शादी के 2 महीने बाद ही मैंने कंसीव कर तो लिया था, बट फिर ऐसा ही हुआ। ऑलमोस्ट मुझे उसके बाद 2 साल लगे दोबारा कंसीव करने में। लेकिन इस टॉपिक पे मैं इस हवाले से बात करना चाहती हूँ कि एक तो यूजली अब तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों को इसके बारे में मालूम होता है। इवन जो अनमैरिड लड़कियां हैं उनको भी इसके बारे में पता होता है। पीसीओएस के नाम से मेरे ख्याल से हर कोई अब अवेयर है। लेकिन जिस चीज़ को मैं आज हाईलाइट करूँगी वो ये है कि शादी से पहले भी अगर, क्योंकि पीसीओएस की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है आपका साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। कुछ लोगों को जो है वो मंथली उनके जो पीरियड्स हैं वो आ जाते हैं टाइम से और कुछ लोगों को नहीं आ रहे होते हैं। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं, इरेगुलर हो जाते हैं। तो शादी से पहले भी बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज़ को लेके, परेशान हो जाते हैं और फिर वो एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं जो कि बहुत नुकसानदेह होता है। और उसके अलावा जो उससे ज़्यादा बड़ा टेस्ट आता है वो है शादी के बाद। जब आपको अगर पीसीओएस की वजह से आप कंसीव नहीं कर पा रहे होते हैं ना, तो तब मुझे ये सवालात मौसूल भी बहुत होते हैं मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, या जो मिलने जुलने वाले लोग हैं वो भी पूछते हैं। और वहाँ पर आकर ना इस वाले जो है फेज़ में आकर लोग इतने ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि वो इतने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स करने लगते हैं बग़ैर सोचे समझे कि इसके एंड रिज़ल्ट्स जो हैं वो उनके बुरे भी हो सकते हैं, उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो पहली बात तो ये है कि जो गर्ल्स हैं, जो जवान लड़कियां हैं, उनमें हमें अभी से, क्योंकि मेरे ख़्याल से अब ऑलमोस्ट हर दूसरी या तीसरी लड़की को जब पूछें तो उनको ये प्रॉब्लम ज़रूर होता है। तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है मदर्स के लिए कि वो इस चीज़ को लेकर अवेयर हों और जैसे ही लड़कियां जो हैं वो उस स्टेज पर पहुँचे जहाँ से इसके सिम्टम्स शो होना शुरू हो जाते हैं, तो उसी वक्त से वो कुछ जो है प्रिकॉशनरी चीज़ें जो है उनको बताना शुरू करें। मसलन अगर तो उनकी जो है साइकिल वो डिस्टर्ब होना शुरू हो गया, स्टार्ट से इरेगुलर है, तो वहाँ ये एक सिम्टम्स में से आ जाता है। इसी तरह से एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ जो है उससे आपको पता चल जाता है बॉडी पर। और उसके अलावा हेयर फॉल जो है, यानी इन शॉर्ट आप अगर गूगल करें तो उसमें आपको बहुत से सिम्टम्स जो हैं वो पता चल जाते हैं। तो अगर इस तरह के कोई भी प्रॉब्लम्स अगर आपको लगता है कि आपकी बेटी के साथ हो रहे हैं तो आप उनको ये चीज़ें ज़रूर एडवाइस करें कि वो जंक फूड जो है उसको बहुत अवॉइड करें। वैसे भी हमें अवॉइड करना चाहिए, लेकिन अगर किसी को पीसीओएस जैसा मसला आपको लग रहा है कि उनको है तो फिर तो वो मस्ट करें। हेल्दी डाइट रखें, अपने आप को एक्टिव रखें, एक्सरसाइज वगैरह और इस तरह की चीज़ें ज़रूर करें। लेकिन इन चीज़ों के अलावा आपको कोई भी अगर कोई आकर एडवाइस करता है कोई एक्सट्रीम चीज़ कि फ़लाँ मेडिसिन ले लें, फ़लाँ टोटका कर लें, हाँ अगर कोई रेगुलर चीज़ है ना, जिस तरह से सिनेमन यूज़ कर लेना
या जो है मेथी दाना यूज़ कर लेना, या इस तरह की चीज़ें जिनका कोई नुकसान नहीं है अपेरेंटली, और उसको कम क्वांटिटी में उसका कहवा किसी चीज़ का पी लेना जिसका आपको पता हो कि ये मेरी बॉडी को कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तो दैट्स फाइन। लेकिन अगर कोई आकर आपको ये कह रहा है कि अच्छा तुम ये दवाई खा लो, तुम फला एक्सपेरिमेंट कर लो, ऐसे कर लो, सो बी वेरी केयरफुल। और यही चीज़ मैं कहूँगी उन लड़कियों को जिनकी शादी हो जाए और फिर उनको उस वक्त पता चले कि उनको PCOS का मसला है और उसकी वजह से वो कंसीव नहीं कर पा रही। तो देखिए हम लोग जो है ना वो पता नहीं क्यों इस चीज़ से एग्री ही नहीं कर पाते हैं, हम अपने आप को कन्विंस नहीं कर पाते हैं, हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं खुद भी कि जो है वो क्यों नहीं हो रहा। तो देखिए, जब आपको डॉक्टर ने क्लियरली बता दी है एक चीज़ कि वो आपके कंट्रोल में नहीं है, PCOS इज समथिंग जो आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। पहली तो चीज़ आप ये समझिए, कुछ बीमारियां होती हैं ना, जैसे आपको बुखार हो गया है, तो बुखार का क्या है, हमें पता है कि अगर हम मेडिसिन लेंगे, शिफा जाहिर सी बात है सबसे पहले अल्लाह सुब्हान ताला के हाथ में है, और उसका जो है हमने अपनी तरफ से क्या एफर्ट्स करने हैं, हमने मेडिसिन लेनी है, ठीक है, और उसने ठीक हो जाना है बुखार ने। लेकिन कुछ चीज़ों के बारे में जब हम देख रहे हैं कि साइंस इतना रिसर्च करी है, लोग अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं, तो PCOS समथिंग विच इज़ अनप्रडिक्टेबल, ठीक है। बहुत से लोग ऐसे हैं, PCOS होता है, वेट भी गेन हुआ होता है, लेकिन फ़ौरन कंसीव भी हो जाता है, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके एक्सपीरियंस में हम देखते हैं कि उनको PCOS भी है, उनका साइकिल भी डिस्टर्ब है, उनका वेट भी गेन नहीं हुआ हुआ, बहुत ज़्यादा जंक भी नहीं खाते हैं या खाते हैं, जिस तरह भी है, लेकिन जो है वो क्या होता है कि उनका कंसीव नहीं हो पा रहा है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए हमारे लिए सीखने की ये बात है कि अगर हमें डायग्नोज हो गया है और अब हम कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो ट्राई टू रिलैक्स योरसेल्फ। एक तो पहले ही इशू चल रहा है हमारी बॉडी में, और उसके ऊपर हम अपने आप को ओवर स्ट्रेस करके उस मसले को मज़ीद बढ़ा देते हैं। देखिए, जो चीज़ हमें साइंस से पता चल रही है या लोगों के एक्सपीरियंस से पता चल रही है, जो एक्चुअली में काम करेगी, जो एक्चुअली में हेल्प करेगी, उसको ज़रूर फॉलो कीजिए। यानी अगर आपका वेट गेन हुआ हुआ है तो अपने वेट को जो है रिड्यूस करने की कोशिश कीजिए। अगर आपकी डाइट जो है वो हेल्दी नहीं थी तो उसको हेल्दी करने की कोशिश कीजिए। इन शॉर्ट, ऐसी चीज़ें जो आपको अपेरेंटली भी समझ आ रही हैं कि आपको फ़ायदा देंगी, कोई नुकसान नहीं देंगी। यहाँ पर थोड़ा सा अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँ तो येस, जो 2 साल गुजरे तो उसमें एक कहीं ना कहीं माइंड पे स्ट्रेस था, और अगेन फैमिली की तरफ से भी बार बार क्वेश्चनिंग, क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा एंड ऑल दैट। और मैंने बीच में इवन जो डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन दी वो बेसिकली आपको जो है वो ग्लूकोफेज वगैरह ही देते हैं यूजली। तो इस तरह के मेडिसिन मैंने कुछ देर यूज़ की, लेकिन मुझे एक तो 2-3 महीने उसको इस्तेमाल करने के बाद भी कंसीव भी नहीं हो रहा था, लेकिन उसके साथ साथ फिर मुझे और हेल्थ इश्यूज़ बहुत हो रहे थे, लेथार्जिक फील करना और इस तरह के मसले। तो बस मैंने फिर ये कहा, मैंने अल्लाह पर तवक्कल की और मैंने वो मेडिसिन छोड़ दी। हाँ, बीच में काफ़ी लोगों ने और भी चीज़ें रेकमेंड की, ये खा लो, फ़लाँ हकीम के पास चले जाओ, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। इन शॉर्ट मैंने कुछ भी नहीं किया। हाँ, अपनी डाइट को थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश की, जितना मैं कर सकती थी, जो एक्सरसाइज मैं थोड़ी बहुत कर सकती थी वो मैं करती रही साथ साथ। इसके साथ साथ मैंने बस अल्लाह पर तवक्कल की, और मैंने इस चीज़ को भी समझा कि देखें, बीइंग मुसलमान हमारे लिए ये भी तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है ना, कि हमारा तकदीर पे भी तो बहुत ज़्यादा ईमान है। तो हमें ये ईमान जो है इसको इस वक्त पर भी इस्तेमाल करना चाहिए कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने जिस वक्त जब लिखी हुई है तो इंशाल्लाह हमें खुशखबरी मिल जाएगी। उस पर हम इतना ज़्यादा ओवर स्ट्रेस क्यों कर रहे हैं? बिकॉज अगेन वही बात है कि हमारे कंट्रोल में नहीं है। अगर अल्लाह सुब्हाना ताला ने लिखा हुआ है तो चाहे आपका वेट जो है वो 150 kg ही क्यों ना हो, आपको PCOS के साथ साथ 1000 मसले और ही क्यों ना हो, अगर अल्लाह सुब्हाना ताला ने आपके नसीब में उस वक्त में औलाद लिखी हुई तो आपको मिल जानी है। सो इसलिए जस्ट रिलैक्स योर सेल्फ, ठीक है। एक इशू चल रहा है, डायग्नोज हो गया है, डॉक्टर ने आपको बता दिया है, तो इसलिए अपने आप को फजूल के एक्सपेरिमेंट्स में प्लीज़ मत डालें। मैं इस पर इसलिए एम्फेसाइज़ कर रही हूँ बार बार, क्योंकि मैंने बहुत सी बातें सुनी लोगों से कि जी मैंने पता नहीं, मैं कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं कि मैं उनको मेंशन भी नहीं कर सकती हूँ कि मैंने ये भी किया और मैंने वो भी किया, एंड आई वाज लिटरली इन शॉक कि आप अपनी बॉडी के साथ इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स कैसे कर सकती हैं। ये जो है आपको बहुत बड़ा कोई और नुकसान पहुंचा सकती थी। मैंने सिर्फ यही किया, और प्लस एक और जो चीज़ जो हमें हदीस से भी पता चलती है कि हमें इस्तग़फ़ार करनी चाहिए, कुरान में ज़िक्र है इस्तग़फ़ार करनी चाहिए,
प्लस हमें जो है वो दूसरों के लिए दुआ करनी चाहिए, नेक साले औलाद के लिए, क्योंकि जब हम दूसरों के लिए कोई भी दुआ मांगते हैं तो फरिश्ते हमारे लिए भी आमीन कहते हैं। एक और चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो ये है कि आप अपने डॉक्टर पे भी भरोसा कीजिए। हाँ, अगर आपका दिल बहुत मुतमईन नहीं हो रहा तो आप दूसरे डॉक्टर से जो है कंसल्ट कर लीजिए, लेकिन ये नहीं कि आप डॉक्टर्स पे ट्रस्ट करना ही छोड़ दें कि मैंने तो हर डॉक्टर के पास जाकर देख लिया है और सभी आगे से सेम ही बात कहते हैं या सेम ही मेडिसिन देते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने कहा कि पीसीओएस एक कॉमन मसला हो चुका है, तो जाहिर सी बात है डॉक्टर्स आपको वही दवाइयाँ देंगे जो बाकी लोगों पर काम कर रही हैं या जो बाकी डॉक्टर्स जो है प्रिस्क्राइब करते हैं। तो इस वजह से अपने डॉक्टर को भी थोड़ा सा मौका दीजिए और उन पर भी थोड़ा सा ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि अगेन वही बात आ जाती है कि ये एक मसला है, एक मेडिकल इशू है हमारे साथ, तो डॉक्टर्स से बेहतर तो इसको कोई नहीं जान सकता। बाकी लोगों के एक्सपीरियंसेस और जो है कहानियाँ अपनी जगह। जिस तरह अगर हम वेट लॉस की भी बात कर लें तो अक्सर लोग आपको ये बताएंगे कि जी मैंने तो सिर्फ दालचीनी का कहवा पीना शुरू किया और 6 महीने में मेरा 10 किलो वज़न जो है वो गिर गया। तो अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर हम भी वो कहवा जो है पिएंगे तो हमारा भी जो है वो 3 महीने में 10 किलो वज़न ज़रूर गिरेगा। तो इसलिए हर किसी की बॉडी और होती है। एंड अगेन जैसे मैंने थोड़ा सा अपने बारे में बताया कि मैं जो है 2 साल तक मुझे भी जो है सफ़र करना पड़ा, और लेकिन जब वक्त मुकर्रर था, जब मैंने कंसीव किया तो उस ख़ास मखसूस टाइम में, उस वक्त में मैं कुछ भी नहीं ले रही थी, कोई भी मेडिसिन नहीं ले रही थी। लेकिन जब खुशखबरी मिलनी थी तो बस अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह और बहुत से लोग हैं जिनके बारे में जानती हूँ कि जिनको पीसीओएस का ही इशू था, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। जो डॉक्टर्स ने उनको कहा था कि अपना वेट कम करें, आप डाइट वगैरह करें और इस तरह की चीज़ें करें, बस इन चीज़ों को वो फॉलो करते रहे। और वाकई ही एक वक्त आया कि जब वो लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे तो अल्हम्दुलिल्लाह दे कंसीव्ड। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अपने डॉक्टर की जो एडवाइस है उसको भी ज़रूर फॉलो कीजिए। आई होप कि ये सारी बातें तो आपको समझ आ ही गई होंगी। इसके साथ साथ जाने से पहले मैं बाकी लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ एक इंसान जिसके इख्तियार में नहीं है एक चीज़, हो सकता है आपको नहीं मालूम कि वो ऑलरेडी कितना स्ट्रेसफुल है उस चीज़ को लेकर और वो क्या कुछ ट्राई कर रहे हैं, तो प्लीज़ उसके ऊपर एडअप मत कीजिए। उनसे बार बार पूछ कर कि क्यों नहीं हो रहा, किस लिए नहीं हो रहा, कोई मसला है तो तुम उसके लिए कुछ कोई हल ले रही हो या नहीं ले रही, कोई दवाई खा रही हो नहीं खा रही हो, डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। सो प्लीज़ अगर आप एक दफ़ा पूछ चुके हैं, अगर उन्होंने आपसे एडवाइस नहीं मांगी है, आपसे नहीं पूछा है कि मुझे कुछ बताइए, तो बार बार इसी चीज़ों को लेकर जो पहले ही लोगों के लिए बहुत सेंसिटिव होती है उस पर उनको मज़ीद स्ट्रेसफुल मत कीजिए। उनको थोड़ी स्पेस दीजिए, बल्कि उनको हौसला दीजिए। उनसे कहिए कि अच्छा कोई बात नहीं, इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब वक्त लिखा होगा उस वक्त जो है वो ये चीज़ हो जाएगी। सो रिलैक्स योर सेल्फ और अपना बहुत ख्याल रखो। एंड दैट्स ऑल। आई गेस दिस इज़ द बेस्ट थिंग वी कैन डू फॉर समवन। मशवरा देने से मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर ये चीज़ है कि अगर हम किसी को हौसला दे दें। जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ लेट्स टॉक।